नमस्कार साथियों, मैं अरुण आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ प्राचीन इतिहास के बौद्ध धर्म से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन शॉर्ट इन क्वेश्चंस को देखेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारी चीज़ें आपके लिए ही हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है। ऑप्शन है अशोक मौर्य का रुमंदई अभिलेख, मूर्ति, पीपल वृक्ष, बौद्ध मठ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। क्या ये ग्रातक वंश से संबंधित थे, ये मौर्य वंश से संबंधित थे, शाक्य थे, कुरु थे। क्या इसका आंसर हो जाएगा शाक्य, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ। कहता है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध परिषद की बात कर रहा है, याद रखना राजगृह में आयोजित की गई थी, अजात शत्रु के द्वारा आयोजित कराई गई थी, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगृह में आयोजित हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था। बच्चे पांचवी बौद्ध परिषद के बारे में पूछे तो बताना राजा भिंडन ने किया था। किसने किया था, राजा भिंडन ने किया था। आगे आ जाओ। कहता है बुद्ध का अर्थ क्या है। बुद्ध के अर्थ की वो बात पूछ रहा है। ज्ञान प्राप्ति है, धर्म प्रचारक है, प्रतिभाशाली है, शक्तिशाली है। तो ध्यान रखना ज्ञान प्राप्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। बौद्ध साहित्य की पहचान करने के लिए कह रहा है त्रिपिटक क्या बौद्ध साहित्य है, उपनिषद है, अंग है, आरण्यक है। याद रखना बच्चे उपनिषद तो वेदों से संबंधित हैं, ठीक, और त्रिपिटक किससे संबंधित हो जाएंगे, बौद्ध साहित्य से। सही है कि नहीं। आगे आ जाओ। त्रिपिटक का मतलब क्या है, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक। विनय पिटक 3 पिटक की बात कर रहा है। सवाल नंबर 7 कहता है कि बौद्ध धर्म ने समाज के किन 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। बणिक और पुरोहित, साहूकार एवं दास, योद्धा एवं व्यापारी, स्त्रियां एवं शूद्र। तो स्त्रियां एवं शूद्र इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे आ जाओ। कहता है बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। बुद्ध ने प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था बच्चे, ये सवाल पूछ रहा है। क्या गया में दिया, सारनाथ में दिया, पाटलिपुत्र या वैशाली। याद रखना बेटा सारनाथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाराणसी के पास है सारनाथ, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। सारनाथ में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है। ऑप्शन नंबर ए में इसने कहा दुनिया दुखों से भरी है, दुनिया दुखों से भरी है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, लोगों का दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, लोगों का दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। उपरोक्त सभी, क्या इसका जवाब होगा बच्चे, उपरोक्त सभी। बौद्ध धर्म के यही मत हैं जिन पर विश्वास करता है, ठीक है। क्या इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहाँ प्रकट हुए थे बेटा। ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा काल में, उत्तर वैदिक काल में, बुद्ध काल में, मौर्यों के काल में। ध्यान रखना बुद्ध काल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारी चीज़ें अगर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना भाई। बेल आइकन का भी बटन दबा देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिल जाए। कहता है प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई है। प्राकृत पाठ में की गई है, पाली पाठ में की गई है, संस्कृत पाठ में या चित्रलेखीय पाठ में। याद रखना बेटा पाली पाठ इसका करेक्ट आंसर होगा। पाली पाठ इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको स्पीड कम लग रही हो तो स्पीड को आप बढ़ाकर भी देख सकते हैं, यूट्यूब ये फैसिलिटी देता है। क्वेश्चन नंबर 12 निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। दिव्य वंदना, दोहा कोसा, व्रज छेदिका या बाम साथ पाकशिनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बाम साथ पाकशिनी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। आगे आ जाओ। कहता है बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है। बुल का संबंध किस घटना के साथ है बच्चे, जन्म के साथ है, महाविनिष्क्रमण के से संबंधित है, प्रबोध से है या फिर महापरिनिर्वाण से। याद रखना जन्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब बुल इंडिकेट करता है किसको, बर्थ को, जन्म को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट आ जाओ अगला सवाल।
बुद्ध को प्रबोध कहाँ हुआ था? प्रबोध का मतलब है ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, कब से वो गौतम बुद्ध बने थे? उससे पहले तो सिद्धार्थ नाम से जाने जाते थे। तो ध्यान रखना कहाँ हुआ था, क्या सारनाथ में हुआ? मैंने अभी बताया था, पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। बोध गया, कपिल वस्तु या राजगिर है? तो ध्यान रखना बेटा, बोध गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे आ जाओ। कहता है बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो तीनों मिलकर क्या कहलाते हैं बच्चे? त्रिरत्न कहलाते हैं। त्रिरत्न या त्रिवर्ग, त्रिसर्ग या त्रिमूर्ति, क्या इसका आंसर हो जाएगा? त्रिरत्न इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे आ जाओ। इच्छा सब कष्टों का कारण है। इच्छा क्या है? सब कष्टों का कारण है। ये एक स्टेटमेंट है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? हर एक बच्चा इसका सही जवाब बता सकता है। बौद्ध धर्म इसका करेक्ट आंसर है, जबकि ऑप्शन में जैन, सिख और सनातन धर्म भी दिए हुए हैं। आगे आ जाओ। कहता है कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबददार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना क्या कहलाती है? अर्धगोलाकार संरचना क्या कहलाती है? आपने देखा होगा इस तरीके से गुंबद टाइप के बने हुए होते हैं। क्या उसको स्तूप कहते हैं, धर्मादेश कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, एकाश्मक कहते हैं? याद रखना बेटा, ए इसका आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए। आप फोटो में भी देख सकते हैं कैसा स्तूप है, ठीक है, कैसा स्तूप है, आप फोटो में भी देख सकते हैं। अंदर से ये ठोस होता है, इस बात को याद रखना। सवाल नंबर 18, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? ऑप्शन कह रहा है कि उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद। नहीं था इसने कहा है, इस बात को स्पेशली ध्यान रखना। ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और हम अक्सर गलत करके आते हैं। महापद्मानंद इस सवाल का सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? क्या 483 ईस्वी में हुई थी? देखते ही आप सही कर दोगे, लेकिन ये गलत ऑप्शन है। 483 ईसा पूर्व, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। ईस्वी और ईसा पूर्व यहाँ बहुत बड़ा अंतर है। 0 वर्ष से पहले के जितने भी वर्ष हैं वो ईसा पूर्व है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अगर कहें हम तो मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो वर्ष हैं वो ईसा पूर्व कहलाते हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसवी कहलाते हैं, ठीक है। तो बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 483 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 20 वीडियो का लास्ट सवाल है। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी है, वो भी आप कमेंट करके जवाब देंगे। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, पावापुरी। बेटा याद रखना, जैन धर्म से संबंधित है पावापुरी। कहाँ से? जैन धर्म से संबंधित है, जबकि सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर ये तीनों संबंध किससे रखते हैं? गौतम बुद्ध के धर्म से, या बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला आ जाओ। कहता है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में? बेटा ये जवाब आपको देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान सा सवाल है, हर एक बच्चे को इसका जवाब पता होना चाहिए। भीमबेटका गुफा किस राज्य में है? तेलंगाना में है, कर्नाटका में है, उड़ीसा में है या मध्य प्रदेश में है? 4 ऑप्शन है, जो सही जवाब है उसको कमेंट करके छाप दीजिएगा। दूसरी बात एक ये कहना चाहूँगा कि बेटा चैनल पर पहली बार जुड़े हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें आपको यहाँ से प्रोवाइड की जा रही हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ये 3 काम आपको ज़रूर करने होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे से अपनी पढ़ाई को करें। बाय बाय।